अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। GPI ग्लोबल प्रेस इंटरनेशनल के प्लेटफॉर्म से डॉक्टर रज़ाक अहमद गफ़ारी साहब बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। ये ग्लोबल प्रेस इंटरनेशनल के एडिटर भी हैं और उसके एजेंसी को, जो न्यूज़ एजेंसी है, उसको चलाते भी हैं। तो इन्होंने ये हमेशा होम्योपैथिक डॉक्टरों के साथ बड़ी मोहब्बत का इजहार करते हैं और कहते हैं कि जी आप अपनी बातचीत लोगों तक, जो आम आवाम में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, आगाही के लिए आप कुछ ना कुछ हमें कोई देते रहें, ताकि हमारे जो लोग हैं वो ना सिर्फ चैनल को देखें और उसको देखें, उसको रोज़ाना सब्सक्राइब करें, उसकी बेल आइकन को दबा दें, ये जो आम रूटीन में होता है। अच्छा जी, बात आज का मौजू है हमारा ये जो गर्मी। आपने देखा कि जी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है यहाँ पर। इस क्लिनिक के पर भी टेम्परेचर ज़्यादा है। यूपीएस भी कल जनाब न गर्मी की वजह से न बर्न हो गया और न बार बार लाइट का भी मसला है पाकिस्तान में, और टेम्परेचर भी तकरीबन 40 एंड अबव जा रहा है, 43 जा रहा है। तो इस टेम्परेचर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं आम लोगों में पैदा हो रही हैं। इस गर्मी की शिद्दत की वजह से वो बहुत ज़्यादा बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। तो आज का हमारा मौजू ये है कि गर्मी के अवारिज़ और होम्योपैथी के, ये है जी हमारा आज का मौजू। द डिजीज़ ऑफ द ड्यू टू द समर सीजन एंड इट्स ट्रीटमेंट, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। तो मौजू हमारा ये है कि the problems are the diseases, are the disorders which the people are suffering due to the heat wave or in summer season, and the treatment which we can offer to the public। हम क्या कौन सी होम्योपैथिक दवाई है जो उनको दे सकते हैं। तो एक बात तो यहाँ पर तय है कि जी किसी भी शख्स को अपना इलाज खुद नहीं कराना चाहिए। यहाँ पर जो हम आपको अवेयरनेस दे रहे हैं ये जस्ट एक आगाही है मुख्तलिफ दवाइयों के बारे में, मुख्तलिफ जो प्रोसीजर आर द प्रिकॉशंस विच यू हैव टू टेक टू प्रिवेंट यू फ्राम द डिफरेंट डिजीज लाइक द डिहाइड्रेशन आर द UTI यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन आर द गैस्ट्रोएंटेराइटिस, जो भी मैदे की प्रॉब्लम्स, जिगर की प्रॉब्लम्स, ना गुर्दे की प्रॉब्लम जो आ जाती हैं ना, और इसमें डिहाइड्रेशन हो जाती है, लू लग जाती है, हीट स्ट्रोक हो जाता है। तो ये चीज़ें हम आपको सिर्फ आपकी अवेयरनेस के लिए बता रही हैं। आपने अपने तौर पर ही इसका इलाज शुरू नहीं कर देना चाहिए। जैसे ही आप इस प्रॉब्लम का शिकार होते हैं तो आपकी फ़र्स्ट ड्यूटी ये है कि आप अपने करीब तरीन जो रजिस्टर्ड होम्योपैथिक डॉक्टर है, जो क्वालिफाइड होम्योपैथिक डॉक्टर है और जिसकी जो शोहरत है अच्छी है, आप उससे रब्ता करें और अपना इलाज करें। तो अब पहली हम जिस चीज़ का आगाज़ करते हैं वो है जी UTI, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, UTI। उसमें ये होता है कि गर्मी की शिद्दत में ये जो हमारे मज़दूर बाहर काम कर रहे होते हैं, या रेडी वाले, या जनाब ये ना गधा रेडी वाले लेके जा रहे होते हैं, तो गर्मी की शिद्दत की वजह से इनमें पानी की कमी हो जाती है, क्योंकि पसीना बहुत ज़्यादा आता है, हब्स होती है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि इनके गुर्दे में इन्फेक्शन हो जाती है, इनके मसाने में इन्फेक्शन हो जाती है, और उस इन्फेक्शन की वजह से क्या होता है कि पेशाब थोड़ा थोड़ा आता है, जल के आता है और दर्द के साथ आता है। यूरिन इज़ बर्निंग एंड मिक्चुरेशन, थोड़ा थोड़ा पेशाब के साथ और बर्निंग के साथ, और दर्द, पेनफुल यूरिनेशन, दर्द के साथ आएगा और कतरा कतरा आएगा, और द पर्सन विल फील दैट ही इज़ अनएबल टू इवैक्यूएट द ब्लैडर टोटली और फुल्ली, कि वो ये महसूस करता है कि मैंने पेशाब तो किया है लेकिन मेरा मसाना पूरा खाली नहीं हुआ, अभी भी 2-4 कतरे मौजूद हैं। तो दर्द की शिद्दत होती है, जलन के साथ पेशाब आता है, थोड़ा आता है। ये है जी मेन सिम्टम जो कि हम देख रहे हैं कि इस गर्मी की शिद्दत में लोगों में ये डेवलप हो रही है। तो होम्योपैथिक में हमारी बहुत अच्छी अच्छी अद्वियात हैं। अगर तो ये कोई पेचीदा मसला है जो कि हमेशा हर साल आपको होता है, और ये पेचीदा मसला है जो कि हर महीने बाद, हर 15 दिन बाद आपको हो जाता है, तो हम इसको कहते हैं ये क्रॉनिक स्टेज है। उसके लिए हमारी 3 अद्वियात बहुत अच्छी हैं। एक है थूजा, दूसरी है मरकार, मर्क साल नहीं, ये हमारे होम्योपैथिक डॉक्टरों में बड़ी कन्फ्यूजन है कि वो मर्क साल को यूज़ करते हैं। मरकार लेनी है, थूजा लेनी है, और तीसरी है हैपरसर। ये 3 अद्वियात मेन हैं जो कि
इस यूटीआई इन्फेक्शन में या सिस्टाइटिस में, जिसमें पेशाब से जलन के साथ पेशाब आ रहा है, कतरा कतरा आता है, जलन के साथ आता है, दर्द के साथ आता है, और उसकी वजह जो है वो ये गर्मी की शिद्दत है, तो आपने ये 3 अद्वियात डॉक्टर के मशवरे से आप इस्तेमाल करें। अच्छा, अब एक होता है एक्यूट, बिल्कुल मसाना शदीद दर्द है और बंदा लोट पोट हो रहा है, यहाँ पे हमारे क्लिनिक पे आते हैं और वो कहते हैं बस डॉक्टर साहब मैं गए जी, मैन हो गया, फला हो गया, और साथ ही मसाने पे हाथ रखा होता है। तो इसमें जो हमारी 2 अद्वियात जो बिल्कुल एक्यूट केस प्रेजेंटेशन होती है, उसमें सारसाप्रीला है, और दूसरी जो है देखें मैंने ये फेसबुक के ऊपर भी एक भेजी थी, सारसाप्रीला और कैंथरस। और अगर बहुत ज़्यादा कोई कहता जी नहीं हमें 3 अद्वियात बताएं, तो कास्टिकम, कैंथरस और सारसाप्रीला। ये जो कैंथरस की अलामत है, याद रखें कैंथरस की एक ही अलामत, वैसे तो पूरा मटीरियल मेडिकल भरा पड़ा है, लेकिन जलन, बर्निंग, जहाँ पर भी बर्निंग होगी, जलन होगी, दवाई एक ही है जनाब, वो है कैंथरस। तो आप सारसाप्रीला 30 में, कैंथरस 30 में और कास्टिकम 30 में आप ऑल्टरनेट करके या आप मिक्स करके, जैसा भी आप चाहें, आप वो मरीज़ को दें, और इंशाल्लाह, और इसको घंटे घंटे बाद, 2-2 घंटे बाद, 1 घंटे बाद आप इसको रिपीट करें। पानी भी साथ उसका हाफ कप पानी लें। अगर आप ज़्यादा पानी पिएंगे तो चूँकि बाज़ का हाइड्रोनिफ्रोसिस हुआ होता है, यानी कि पेशाब पीछे गुर्दे में इन्फ्लेमेशन की वजह से रुका होता है, तो अगर आपने ज़्यादा एक गिलास 2 गिलास इकट्ठा एकदम पी लिया तो उसकी वजह से उल्टी भी आ सकती है, वोमिटिंग होती है, और नौजिया या दिल ख़राब होता है या बाक आते हैं। इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आप पानी ज़रूर पिएं, लेकिन हाफ कप पिएं। हाफ कप लें, थोड़ा सा पानी पीने के बाद रेस्ट करें 5-10 मिनट, फिर उसके बाद हाफ कप ले लें, फिर हाफ कप ले लें। इस तरह आप पानी वक्फे से लें, और ज़्यादा पूरी मिकदार जो 1 बोतल आप कह रहे हैं 1.5 लीटर पानी है, वो आपके जिस्म में जाना चाहिए। अब अगर तो एमरजेंसी कंडीशन है, अब एमरजेंसी कंडीशन जो है ना वो लोग बना लेते हैं अपनी तरफ से। एमरजेंसी को मैं ज़रा आपकी तारीफ़ बता दूँगा। एमरजेंसी की तारीफ़ क्या है? एमरजेंसी की तारीफ़ ये है कि मरीज़ जो है ना वो खुद नहीं आता, उसको उठा के लाया जाता है, वो बेहोश है, उसको हीट स्ट्रोक हुआ, वो बेहोश है, तेज़ बुखार है, और वो अपने आप में नहीं है, होश में नहीं है, यानी उसको एमरजेंसी की कंडीशन है। तो ऐसी सूरत में क्लिनिक के ऊपर ऐसे बंदे को ट्रीट करना मुनासिब नहीं है। आप उसको जो उसकी दवाई बनती है, ये मैं होम्योपैथी डॉक्टर से कह रहा हूँ, जो उसकी दवाई बनती है फौरी तौर पे उसको आप दें, और देने के बाद आप रश टूवर्ड्स दी हॉस्पिटल, क्योंकि वहाँ पर इंतज़ाम होता है कि इसमें फौरी तौर पर इसको इन्फ्यूजन किया जाए, सेलाइन वाटर लगाया जाए या इसको ड्रिप लगाई जाए, और उसकी पानी की कमी को पूरा किया जाए। और अगर हीट स्ट्रोक है तो वहाँ पर एयर कंडीशन या बर्फ़ वगैरह लगाई जाती है, कमरा तैयार किया जाता है, वहाँ पर उसको मरीज़ को वहाँ पर लिटाया जाता है, जो कि क्लिनिक के ऊपर वो इंतज़ाम नहीं होता है। तो क्लिनिक का काम यही है कि फौरी तौर पर जो उसकी दवाई बनती है उसको 5 मिनट के अंदर, 10 मिनट के अंदर आप एमरजेंसी ट्रीटमेंट दें और उसको हॉस्पिटल की तरफ भेजें। और अगर नॉर्मल कंडीशन है, अगर हीट स्ट्रोक है, तो एक बड़ी अच्छी दवाई है ग्लूनाइन। ये बड़ी अच्छी दवाई है जो जिनको सर दर्द होता है, तेज़ बुखार हो जाता है और डिहाइड्रेशन हो जाती है। तो डिहाइड्रेशन को आपने अगर एक टोटल डिहाइड्रेशन हो चुकी है तो फिर तो आपको पहले ड्रिप लगवानी पड़ेगी, और साथ साथ ड्रिप लगाने के साथ साथ आप उसको दवाई भी देंगे, क्योंकि ड्रिप लगाने का काम भी हॉस्पिटल का है और उन्हीं लोगों का काम है, तो आप उनकी तरफ रेफ़र करेंगे और साथ आप उनको दे दें ग्लूनाइन 1 ml और बेलाडोना 1 ml। ये 2 अद्वियात हैं बड़ी अच्छी, जो कि हीट स्ट्रोक के पेशेंट में आप बतौर एमरजेंसी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप देख लें कि गैस्ट्रो की प्रॉब्लम है, गैस्ट्रोएंटराइटिस सबसे बड़ा। ये जो गर्मी के सीज़न में क्या होता है कि जी ये तरबूज हैं, तरबूज खा लेते हैं, कहते हैं जी तरबूज खाने से जी गैस्ट्रो की प्रॉब्लम हो जाती है। तरबूज खाने से गैस्ट्रो की प्रॉब्लम नहीं होती, ख़राब तरबूज खाने से गैस्ट्रो की प्रॉब्लम होती है। होता ये है कि तरबूज मंडी से आता है और रेडी के ऊपर धूप के अंदर पड़ा रहता है, 5-5 दिन 10-10 दिन वो पड़ा हुआ धूप के अंदर और बिकता नहीं है। और हम क्या करते हैं, हम जाके बड़ा अच्छा तरबूज देख के तो हम उसको ख़रीद लेते हैं, और ख़रीदने के बाद घर लेके आते हैं, उसको धो के और काट के हम फ्रिज में रख देते हैं, लेकिन वो ख़राब हो चुका हुआ होता है। और जब हम वो खाएंगे तो यकीनी तौर पे उसके अंदर
बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं, एंटमीबा पैदा हो जाते हैं, डायसेंट्री उसके साथ आपको लग जाएगी, डायरिया आपको लग जाएगा, या गैस्ट्रो की प्रॉब्लम, वोमिटिंग शुरू हो जाएगी, या दिल ख़राब होना शुरू हो जाएगा, बदहज़मी हो जाएगी। तो ये वजह है कि आपने गली सड़ी चीज़ें खाई। तरबूज खाने से नहीं होता, लेकिन गला सड़ा तरबूज खाने से ज़रूर होता है। अब उसकी पहचान क्या है कि वो ताज़ा तरबूज लेके आए, 5 दिन का तो चले हो, फिर भी आप इस्तेमाल कर लें। लेकिन मैंने देखा कि महीना 15-15 दिन तक वो पड़े हुए धूप के अंदर ही, और वो उसी रेडी के ऊपर पड़े, और वो बिकनी और ये होते हैं, हम जाके लेकर घर पे ले आते हैं, और ये बीमारी हम साथ लेकर आते हैं। तो उसकी डंडी देखें, जिसको जो जहाँ पर वो अटैच होता है, बेल के साथ जहाँ पर अटैच होता है, उस डंडी को देखें तरबूज की। अगर वो सब्ज़ है, आमतौर पे उसको चक्कर देने के लिए क्या करते हैं, उसको काट देते हैं पूरा, लेकिन उसके बावजूद वो उसकी सब्ज़ रंग नज़र आ रहा होता है। अगर वो सब्ज़ है तो इसका मतलब है कि ये तरबूज ताज़ा है। इसको आप लेके आएँ और इसकी बाहर से जिल्द को धोएं, और धोने के बाद फ्रिज में रखें, और फिर उसके बाद इसको थोड़ी मकदार में खाएं। एकदम बहुत ज़्यादा सारा तरबूज खाना भी मुनासिब नहीं होता। तो इसी तरह रेडी के ऊपर जो ये दही भल्ले होते हैं या फ्रूट चाट होती है, ये हम बाज़ार से खा लेते हैं, जो कि कंटेमिनेटेड होती है, जो कि जिसके अंदर जरासीम होते हैं। अगर वो साफ़ है, कई दुकानदार साफ़ भी रहते हैं, मैं किसी के कारोबार को नहीं तबाह करना चाहता, बहुत अच्छे लोग भी हैं जो कि बड़ा अच्छे दही भल्ले बनाते हैं, बड़े अच्छे फ्रूट चाट बनाते हैं, और बड़ा ध्यान रखते हैं कि कोई मक्खी वहाँ पर मौजूद ना हो, और जो वो केला या सेब इस्तेमाल कर रहे हैं वो गला सड़ा ना हो, ये वाकई ध्यान रखते हैं। तो अगर वो है तो फिर तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन अमूमन ऐसा नहीं होता है, और हम वो गली सड़ी चीज़ें खा लेते हैं जो कि कंटेमिनेटेड होती हैं, जरासीम वाली होती हैं, और जिसकी वजह से हमें गैस्ट्रो की प्रॉब्लम हो जाती है। फिर एक बहुत बड़ी वजह गर्मियों में वो है पाइप का टैप वाटर, जो आपके गलियों में पानी आ रहा है, कमेटी से पानी आ रहा है, वो ज़मीन में जो पाइप होते हैं उसके अंदर वो पड़ा होता है। गर्मी की शिद्दत की वजह से वो कंटेमिनेटेड हो जाता है, जरासीम पैदा हो जाते हैं, और फिर वही पानी हम बगैर उबले हुए पी लेते हैं। अब मेरे घर में अपने घर की मिसाल देता हूँ, मजबूर है पानी तो बाहर से टैप वाटर हमने लेना है, टूटी, जिसको हम टूटी का पानी कहते हैं, लेकिन मेरी बेगम रोज़ाना बड़े तसले के अंदर उसको बॉयल करती है, बॉयल करने के बाद ठंडा करती है, फिर उसको नतारा जाता है, मलमल के कपड़े से नतारा जाता है, उसके बाद फिर उसको फ्रिज में रखा जाता है, और उसके बाद फिर उसका इस्तेमाल शुरू होता है। तो गैस्ट्रो की प्रॉब्लम गर्मी के अंदर बहुत ज़्यादा होती है, और ये वबाई शक्ल भी बाज़ औक़ात इख्तियार कर लेती है। तो इससे हमने बचना है, जो मैंने आपको एहतियाती तदाबीर बताई है, मैं इसको दोबारा रिपीट नहीं करता। अब आते हैं इसके होम्योपैथिक इलाज की तरफ। तो होम्योपैथिक इलाज जनाब बड़ा आसान सा है कि आप अगर कोई चीज़ गंदी चीज़ें खाने से अगर गैस्ट्रो की प्रॉब्लम हुई है, तो एक दवाई है, वो है जी आर्सेनिक एल्बम। वैसे ही आर्सेनिक एल्बम जो ना कोरोना की होम्योपैथिक दवाई के सिलसिले में बड़ी मशहूर है। इस तरह अगर आपको उल्टियाँ लगी हुई हैं तो एपिकैक बहुत अच्छी है, और अगर तेज़ाबियत है तो कार्बोवेज, अगर पेट ख़राब हो गया है और पखाने पतले आ रहे हैं तो पोडोफाइलम, अगर पेट में दर्द हो रही है, जिस तरह बड़ी शदीद, जिस तरह कॉलरा होता है जो यानी कि वबाई मर्ज इख्तियार कर लेता है, और पेट में बड़ा शदीद दर्द होता है, तो कालोसिंथ 1 ml में बड़ी अच्छी दवाई है। तो दवाइयाँ बहुत हैं, लेकिन मैं आपसे यही अर्ज़ करूँगा कि इफ़ यू आई विल प्रे टू अल्लाह दैट नोबडी विल सफ़र फ्रॉम एनी गैस्ट्रो प्रॉब्लम, but if you feel that you are feeling nausea and there are some few symptoms of the gastro, then first you must report your case to the nearest homeopathic doctor, qualified doctor. वो आपको जो है ना आपकी केयर करेगा, और अपने डॉक्टर्स के ऊपर आप इतबार करें और उनके साथ कोऑपरेट करें। दूसरा, मैं जनाब ग्लोबल प्रेस इंटरनेशनल GPI न्यूज़ एजेंसी का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझसे ये एक बात जो है आवामी शऊर बेदार करने के लिए करवाई है।